हस्तिनापुर के वीर शो की पहली टीआरपी आ चुकी है, अनएक्सपेक्टेड टीआरपी मेरे लिए, बिकॉज हालांकि मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि 0.8 से लेकर के 1.0 तक की टीआरपी आ सकती है। मैंने प्रेडिक्ट किया था 0.8, लेकिन गाइस 0.8 ना होकर के डायरेक्ट 1.0 की टीआरपी हस्तिनापुर के वीर लेकर के आया है। बहुत अच्छी टीआरपी है, लेकिन अब थोड़ा सा सोनी सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और इस हिसाब से हिट है, फ्लॉप है, सक्सेसफुल है, एवरेज है, जो भी है अब आगे बात करेंगे। जिनकी टीआरपी सही हुए आके आप लोगों को नाम देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलेगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो यहाँ पर हस्तिनापुर के वीर शो की जो टीआरपी है वो 1.0 आई है। इससे पहले जो शो आता था वो भी इसके अराउंड था 0.9 1.0, हालांकि 0.9 पे अटका था, लेकिन वो प्रमोशन और ये सब के चक्कर में अच्छे खासे ट्विस्ट आ रहे थे, उसके बावजूद प्रमोशन नहीं हो रहे थे। तो कह सकते हैं कि 0.9 1.0 वो शो लेकर के आ रहा था। हस्तिनापुर के वीर की जो ओपनिंग टीआरपी है वो 1.0 है, तो अब आगे क्या होता है उस हिसाब से देख पाएंगे कि हिट है या फ्लॉप है। बट हालांकि गाइस ये जो हम लोग करते हैं ना, आप लोग को एक बहुत सही बात बता रहा हूँ, जो हम लोग करते हैं कि पहली ओपनिंग टीआरपी को देख कर ही हम लोग ये कह देते हैं कि ये हिट है या फ्लॉप है या एवरेज है, जबकि गाइस हम लोग को थोड़ा टाइम देना चाहिए शो को, और 2 से 3 वीक की टीआरपी देख करके हम लोग बता पाएंगे कि हिट है या फ्लॉप है। बिकॉज गाइस जो ओपनिंग टीआरपी होती है ना, वो हर एक शो की अच्छी आती है, किस शो की ज़्यादा नहीं आती, हर एक शो की अच्छी आती है। मेन जो शो का जो रंग है ना, वो हम लोगों को सेकेंड और थर्ड वीक से देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ पर अब जब ये परंपरा चली आ रही है तो इसको आगे जारी रखते हैं, लेकिन गाइज नेक्स्ट टाइम से मैं ये नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम से ओपनिंग टीआरपी के बेसिस पे हम लोग हिट या फ्लॉप कंसिडर नहीं करेंगे, सेकेंड और थर्ड वीक की टीआरपी देखेंगे। तो ये नेक्स्ट टाइम से होगा, अब इस बार तो देख लेते हैं, बिकॉज जो लोगों ने सही टीआरपी प्रेडिक्शन किया उनका भी देखना बनता है। तो यहाँ पर ओपनिंग टीआरपी गाइज 1.0 आई है। कितनी बार बोलूँगा यार मैं तो यहाँ पर सोनी सब का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। और हाँ, ओपनिंग टीआरपी के साथ में एक और चीज़ है जो कि मैं देखता हूँ, वो है टाइम स्पेंड। टाइम स्पेंड भी शो का बिल्कुल सही है, 16 टाइम स्पेंड है, जो कि अच्छा खासा टाइम स्पेंड माना जाता है। तो टाइम स्पेंड भी सही है गाइज। और यहाँ पर सोनी सब का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि उसको 1.1 1.2 तक की टीआरपी चाहिए। ऐसे में गाइज यहाँ पर हस्तिनापुर के वीर शो ने 1.0 की टीआरपी दी है, जो कि गाइज सोनी सब के पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सोनी सब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं तो गाइज इसको सक्सेसफुल मानूंगा। हिट तो नहीं कहूँगा, बिकॉज हिट हम लोग तब कहते हैं जब वो एवरेज से भी और ज़्यादा लेकर के आता है। जैसे मान लो अगर ये 1.1 1.2 वैसे टीआरपी लेकर के आता ना, तो हिट कहते हैं। 1.0 है तो सक्सेसफुल हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर मेकर्स जो है बिल्कुल अपसेट यहाँ पे नहीं हुए होंगे, 1.0 है तो। आप लोग इससे अंदाज़ा लगाइएगा, तारक मेहता 1.4 पे, डिफरेंस देखो केवल 0.4 का है। फिर हस्तिनापुर की वीर है, कितना कम डिफरेंस है ना। तो आप लोग अब खुद सोचिए कि क्या है। और आगे चल करके तारक मेहता की टीआरपी इंक्रीज होगी, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखने को भी मिलता है कि तारक मेहता की टीआरपी इंक्रीज होती है तो पूरे सोनी सब की टीआरपी इंक्रीज होती है। तो और फिर ये एक माइथोलॉजिकल शो है, तो ट्रैक के हिसाब से टीआरपी ऊपर नीचे होता रहता है। और ख़ास तौर से ऐसे शोज़ में ना टीआरपी कई सारे केसेस में हम लोग को इंक्रीज भी देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि 1.1 तक भी चले जाए, लेकिन गाइज फिर भी 1.0 के रहने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, और हो सकता है कि डिक्रीज़ भी हो जाए, बिकॉज ओपनिंग टीआरपी है। डिक्रीज़ या इंक्रीज दोनों में से किसी एक के चांसेस है, मुझे डिक्रीज़ के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। ओवरऑल सक्सेसफुल हुआ है, फैंस के लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है, मैं इसको सक्सेसफुल मानता हूँ। आप बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस पर। हालांकि शो का असली रंग हम लोगों को आने वाले वीक की टीआरपी देखने में पता चलेगा। बाकी गाइज आपका क्या कहना है इस पर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।